हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्लीक्योर डीएस सिरप के बारे में। जानेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए बात करते हैं एम्लीक्योर डीएस सिरप के बारे में। तो एम्लीक्योर डीएस जो सिरप होता है ये एमिल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये अलग अलग उसमें मिल जाता है। आपको 100 ml की पैकेजिंग में मिल जाएगा और 200 ml की पैकेजिंग मिल जाएगा। जो 100 ml की पैकेजिंग होती है इसकी लगभग 120 रुपये तक होती है और जो 200 ml की पैकेजिंग होती है लगभग 200-250 रुपये तक आपको यहाँ मिल जाती है। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ मिली होती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन होता है, तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ मिली होती है। ये एक आयुर्वेदिक, एक हर्बल मेडिसिन होती है। अब हम इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। जब भी कोई पेशेंट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले रहा है या कोई निमोसलाइड, पैरासीटामोल या एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, लंबे समय से कोई पेन किलर दवाई ले रहा है जिसकी वजह से उसका लीवर टॉक्सिक हो गया है, लीवर ख़राब होने की कंडीशन में पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में इस एम्लीक्योर डीएस का सिरप का प्रयोग किया जाता है। लीवर को बचाने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जब भी ये पेन किलर दवाइयों से लीवर टॉक्सिक हो जाता है या लीवर डैमेज होने लगता है तो लीवर को बचाने के लिए फिर इस दवा का प्रयोग किया जाता है। पीलिया में, जॉन्डिस में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। पीलिया जब भी हो रहा है तो पीलिया में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है पीलिया को कम करने के लिए। हेपेटाइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारे लीवर में स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लेमेशन आने लगती है, सूजन आने लगती है, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लीवर सिरोसिस में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी लीवर सिरोसिस क्या होता है जिसमें लीवर आपका ख़राब होने लग जाता है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब भी एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होती है या भूख नहीं लगती है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी को भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, उल्टी हो रही है खाना खाते समय, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि शराब पीने की वजह से लीवर डैमेज हो गए तो उस कंडीशन में लीवर की भरपाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फैटी लीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर एक प्रकार की कंडीशन होता है जिसमें लीवर में एक्स्ट्रा 10% फैट जमा हो जाता है और जिससे पेट में दर्द होने लग जाता है और भूख नहीं लगती है, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सीधे शॉर्टकट भाषा में समझिए, जब भी हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही हो, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो रही हो और फैटी लीवर की समस्या हो रही है, पीलिया की समस्या हो रही है और लीवर में किसी प्रकार का कोई कंडीशन, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके डोज़ के बारे में बात करें तो इसका जो कॉमनली डोज़ होता है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो इसके ज़्यादातर आप जब भी 5 साल से और 15 साल के बीच में कोई बच्चा है तो उसको आप एक चम्मच सुबह शाम या आधा चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं और यदि 15 साल से ऊपर है तो उसमें 2-2 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। तो अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो इसका ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी किसी पेशेंट को अगर इस पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में उसको दर्द हो रहा है, तो इसका प्रयोग लेना बंद कर दें क्योंकि इससे स्टमक अपसेट वगैरह हो सकता है लॉन्ग टाइम तक लेने तक। अब इसके एक और बारे में बात करें तो इसका रिजल्ट कब मिल जाता है, ये दवाई लेने के बाद रिजल्ट कब मिलता है, तो ये दवाई एक आयुर्वेदिक है, तो इसको आप करीबन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ले सकते हैं, उसके बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये जो लीव 52 सिरप होता है उससे काफ़ी बेटर होता है क्योंकि हमने अपने रिकमेंड में दिया है पेशेंट को, तो लीव 52 के मुकाबले यहाँ सबसे बेस्ट लीवर सिरप है। तो जब भी लीवर की ऐसी समस्या हो रही है तो आप उस कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपने दवाई ले ली है और आपको अभी तक उसका रिजल्ट नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं जिसमें हम आपका आंसर देंगे। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।